स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में ऑस्ट्रेलिया से। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे। और आज यहाँ भी बहुत बढ़िया वेदर है, बिल्कुल धूप निकली हुई है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बाहर घर के तो ले ही चलूँ। दुख की बात यह है कि इतना बढ़िया मौसम है, घूमने का ही मन है बट घूम नहीं सकते बिकॉज रिस्ट्रिक्शन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं यहाँ पे, क्योंकि केसेस भी बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। और जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे, पता नहीं कैसे एकदम। सिडनी में आज की तारीख में 800 से ज़्यादा केसेस आए हैं, मेलबर्न में भी 80 से ज़्यादा केसेस आए हैं। तो अब घूमने वाला तो कोई सिनेरियो बचा ही नहीं, बिकॉज अब ऑफिस जाने के लिए भी वर्क परमिट चाहिए जो कंपनी इशू करती है। उसके बाद भी कई बार अगर चाहे तो पुलिस बीच में चेक कर सकती है, और फालतू में तो घूम ही नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते। और रात को तो कर्फ्यू लग जाता है। और सिडनी में भी आज से कर्फ्यू स्टार्ट है। तो सिनेरियो ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। स्टेट बॉर्डर्स सब रिस्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। रीजनल विक्टोरिया में भी लॉकडाउन है, हर जगह लॉकडाउन है। ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। मैं जब आया था यहाँ पे तो जो चीज़ें मैंने करी थी वही मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आते ही आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो अभी आ रहे हैं पीआर और जो पहले नहीं आए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इनमें से बहुत सी बातें तो आप लोगों को पता ही होंगी, बहुत सी बातें बेसिक हैं, शॉर्ट में हैं, बट वो बहुत ज़रूरी हैं। और बहुत सी बातें ऐसी हैं कि उन पे मैं पूरी वीडियो बना सकता हूँ, बट अभी तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में सब बता देता हूँ। सबसे पहली तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग एकोमोडेशन तो वहाँ से बुक करके ही आएंगे। उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे साइट होती है गमट्री, वरना होटल्स हैं। सबसे पहले तो आप लोग के पास अगर कुछ भी नहीं है तो एयरबीएनबी या होटल ही होते हैं। होटल तो बहुत एक्सपेंसिव आप लोगों को पड़ेंगे, इन नॉर्मल दिनों की बात है। और या फिर जब आपका अगर अभी आ रहे हैं तो पहले तो 14 डेज़ क्वारंटीन होगा ही होगा, उतने में आप लोग सर्च कर लीजिएगा कोई भी होटल या एयरबीएनबी। या फिर गमट्री पे आपको शेयरिंग मिल जाएंगे। बहुत से घरों में वो बोल देते हैं 1 रूम फॉर रेंट, तो आप घर शेयर कर सकते हैं, वो आपको चीप पड़ जाएगा। उसके बाद एक फुल प्रोसेस है, अगर आप लोगों को अपना घर रेंट करना है तो उस पर तो मैं पूरी वीडियो बना सकता हूँ कि कैसे यहाँ पे रेंट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में घर, वो एक अलग बात है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोग पहले से ही अपना एकोमोडेशन बुक करके रखिए। दूसरा बेसिक थिंग इज़ कि आप लोग जब आएँ तो एक सिम आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आजकल पहले तो एयरपोर्टों पे मिल जाता था, बट आजकल एयरपोर्टों पे भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इधर उधर जाने नहीं देते। तो इंडिया में भी या फिर जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं वहीं पे आपको सिम मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया का। वहाँ से आप, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था मैंने वहीं से इशू करवा लिया था। तो आप लोग सिम लेके आइए ताकि एटलीस्ट आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को आते ही कांटेक्ट कर सकें। वरना यहाँ पे आपको, वरना उसके बाद मिल जाएगा। $30 का होता है, मान लीजिए 1 मंथ का रिचार्ज। उसमें आपको डाटा भी मिल जाएगा, अनलिमिटेड इंटरनेशनल कॉलिंग भी मिल जाएगी टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड ऑल। तो ये हो गए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर ट्री है। मैं घूमते घूमते इस पे नज़र गई मेरी, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों इसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है वो आती है जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कार्ड होता है। हमें आते ही उसके बारे में पता नहीं होता, बट वो जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले सबसे पहले वो ले लीजिए। जैसे कि मेलबर्न में चलता है, विक्टोरिया में माइकी कार्ड, सिडनी में चलता है आपका ओपल कार्ड, ऐसे ही और भी स्टेट्स में आई थिंक क्वींसलैंड में गो कार्ड चलता है। तो जहाँ भी, जिस भी स्टेट में आप आ रहे हैं सबसे पहले वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, बिकॉज उससे बहुत ईजी हो जाता है। हर जगह के लिए टैक्सी ऊबर तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, तो उसमें आपका एक ही कार्ड से आप उसे कर सकते हैं। आप चाहे ट्रेन यूज़ करिए, मेलबर्न में आप ट्रेन यूज़ करिए, बस यूज़ करिए, वो आपका ऑटोमेटिकली आपका उसी से कट करता रहता है। तो थर्ड चीज़ हो गई आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप यहाँ पे आते ही अपना बैंक ओपन करवाइए। अगर आप विदिन 6 वीक्स ओपन करवा लेंगे तो फिर वो सिर्फ आपका पासपोर्ट और वीज़ा ही मांगेंगे। अगर आप आफ्टर 6 वीक्स करवाते हैं यहाँ लैंड होने के बाद, तो फिर वो आपसे और भी डिटेल मांगते हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट और डेबिट कार्ड, और फिर बैंक स्टेटमेंट, ड्राइवर लाइसेंस। तो आता ही जितना जल्दी हो सके बैंक अपना ओपन करवा लीजिए, बिकॉज उससे बहुत इजी हो जाती है यहाँ की चीज़ें। हम लोग जैसे ट्रैवल कार्ड लाते हैं या फिर वो, अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल करेंगे, जो भी करेंगे, हर टाइम आपका वो ट्रांजैक्शन में चार्जेस बहुत ज़्यादा डिडक्ट करता है। तो सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाइए। मेन जो यहाँ के 4 बैंक हैं वो हैं नैब, कॉमनवेल्थ,
ANZ और वेस्ट पैक, तो इन 4 में से किसी में भी करवा लीजिए। कॉमनवेल्थ एंड नैब आर मोस्ट प्रेफर्ड, एटलीस्ट मैं इन दोनों में ही ज़्यादा रखता हूँ, बट आपका दिन में मन करे ये करिए। तो ये तो हो गए 4 मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आते ही आप लोगों को कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों अब आगे जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आते ही आप इनका भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि मेडिकेयर कार्ड हो गया, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलियन PR जो हैं उन्हें मिलता है या फिर कुछ और वैलिड वीज़ास पे मिलता है, वो एक बहुत ज़रूरी है फॉर बेसिक इमरजेंसी एंड बेसिक मेडिकेयर फैसिलिटीज़। वो आप लोगों को मेडिकेयर के ऑफिस में जाना होता है, वहाँ पे आप लोगों को उसके लिए अप्लाई करना होता है और वो बहुत ही इजी सा सिस्टम है। फिर आप लोग अपना उसमें एड्रेस देंगे और वहाँ पे आपका 1 मंथ बाद वो एक मेडिकेयर का कार्ड भेज देंगे। तब तक वो आप लोगों को एक नंबर इशू करेंगे जिसमें आप लोग वो कर सकते हैं, आप कोई भी मेडिकल फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत ही वो एसेंशियल चीज़ है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसा होता है वो कार्ड। फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड उसी के पास मेडिकेयर ऑफिस के पास ही एक होगा सेंट्रल लिंक का ऑफिस, उसमें भी आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। जो लोग अपनी फैमिली और किड्स के साथ आ रहे हैं वो लोग तो ज़रूर करें। चाइल्ड केयर बेनिफिट्स होते हैं और बहुत सारे रिलेटेड बेनिफिट्स होते हैं जॉब्स के लिए रिलेटेड, और पेमेंट मिल सकती है आप लोगों को अगर आप किसी चीज़ के लिए एलिजिबल हो। तो गवर्नमेंट से अगर आप लोगों को बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए होता है सेंट्रल लिंक। उसके बाद दोस्तों जो नंबर 7 पे आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है TFN, टैक्स फाइल नंबर। वो आप समझ लीजिए जैसे कि इंडिया में पैन नंबर होता है, वो यहाँ पे लेना मस्ट है अगर आप लोगों ने काम करने का सोचा है या फिर फ्यूचर में भी आफ्टर फ्यू मंथ्स अगर आप लोग काम करने वाले हैं या फिर स्टूडेंट्स भी 20 आवर्स काम करने वाले हैं तो भी आप लोगों को TFN लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना यहाँ पे कोई काम नहीं चलता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने डिटेक्ट कर लिया कि आप विदाउट कहीं पे रजिस्टर होकर काम कर रहे हैं तो फिर वो आप लोगों का वीज़ा भी कैंसिल कर देंगे। नंबर 8 पे जो है, जो इसके बाद मैंने किया था, वो इन तीनों को कनेक्ट करना। माई गॉव की एक साइट होती है यहाँ की, माई गॉव गवर्नमेंट की, उस पर आप लोगों को सब जगह रजिस्टर कर लीजिए जहाँ पे आप लोगों का सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा, मेडिकेयर, आपका ये TFN, सेंट्रल लिंक। तो आप लोग को जहाँ पे भी जो कुछ चेंजेस करने हो उसमें कॉमनली या अप्लाई करना हो वो आप लोग सब कुछ एक ही पॉइंट से कर सकते हैं, तो काफ़ी इजी रहता है उसको करना। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है नंबर 9 पे, वो है ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस। इसे मैंने इसलिए बाद में रखा है क्योंकि इससे पहले जो भी चीज़ है वो तो बहुत एसेंशियल है जो आप लोगों को आते ही कर लेनी चाहिए, बट उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो यही आता है, यहाँ का ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस। बिकॉज़ यहाँ पे कई बार कई जॉब प्रोफाइल में भी ये पूछ लेते हैं, इवन मैनेजर तक की जॉब्स में, कि आप लोगों के पास यहाँ का ड्राइवर लाइसेंस है या नहीं है। तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर दीजिए उसके लिए भी। और ये पीछे से अपनी गार्डनिंग इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, सर वीडियो बनाने दो। तो ऐसे ही करके आप लोग उसके लिए अप्लाई करिए। इस पर मैं पूरी वीडियो बना सकता हूँ कि कैसे आप लोग का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। इसमें स्टेज होती है, अगर आप लोगों के पास इंडियन लाइसेंस है तो वो स्टेज कम हो जाएगी, फिर आप लोगों के यहाँ पे 2 स्टेज क्लियर करके और फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट दे के हो जाएगा क्लियर। बट अगर आप लोगों के पास इंडियन लाइसेंस, ओवरसीज लाइसेंस नहीं है तो फिर पहले आपको यहाँ का लर्नर लाइसेंस मिलेगा, फिर P लाइसेंस मिलेगा, फिर जाके आप लोगों को काफ़ी टाइम बाद फुल लाइसेंस मिलेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर लाइसेंस। इसके बाद जो नंबर 9 एंड 10 पॉइंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और वो वही हैं जिसके लिए आप लोग सब यहाँ आ रहे हैं, जॉब के लिए, ऑफ कोर्स पैसा कमाने के लिए। तो अब आप लोगों को उस पर कंसंट्रेट करना है जब आपका ये सारी चीज़ें हो जाए। सबसे पहले तो लिंक्डइन में अपना अपडेट करिए, सारा अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के, वो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके जो ऑस्ट्रेलियन नंबर हैं, जो एड्रेस है, वो सब अपना रिज्यूम में डालिए। CV प्रॉपरली अपडेट करिए, जो कि बहुत ही एक एसेंशियल चीज़ है कि प्रॉपरली यहाँ के हिसाब से आपका CV होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग Seek और Indeed ये सब तो हैं ही जिस पे सब रजिस्टर कर लेते हैं, बट यहाँ के जो जॉब कंसल्टेंट्स हैं यहीं के, आप CBD जाइए, उनसे मिलिए। फिर आप लोगों का इसी हिसाब से आते आते नंबर 10 तक ये हो जाता है कि अब आपको जॉब्स अप्लाई करनी है, जैसे भी रेलिवेंट लगे। ये नहीं कि अंधाधुन एक दिन में 500 जॉब अप्लाई करनी है, बट आप लोगों को वो जो रेलिवेंट लगे उनका प्रॉपरली कवर लेटर बना के, आपका एक्सपीरियंस मैच करना चाहिए,
तो अब ये फाइनली वो स्टेज आ जाती है इतने सारे पॉइंट्स के बाद जहाँ पे आप लोगों को जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट करिए। तो इसके बाद तो अगर आप लोगों की जॉब लग गई फिर तो सब सेट ही है, फिर तो आप लोग सब धीरे धीरे सब कुछ खुद समझ ही जाएंगे। और मैं बताता तो रहूँगा ही। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैंने तो यही ऑर्डर फॉलो किया था एंड आई होप कि अगर आप भी यही ऑर्डर फॉलो करेंगे तो सही रहेगा, बिकॉज इसमें पॉइंट 1 से पॉइंट 10 तक लेकर सारे पॉइंट चीज़ें कवर हो जाती हैं। और ये तो एक थोड़ा मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट शॉर्ट में बता दिए। अब आप लोग जो चाहते हैं कि मैं किसी पॉइंट को एक्सप्लोर करूं, जैसे कि एकोमोडेशन का पॉइंट है, वो रेंट लेना घर बहुत एक यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारी कोई हिस्ट्री नहीं होती, रेंटल हिस्ट्री। तो इसलिए मैं उस पर अगर आप लोग बोलेंगे वीडियो बना दूंगा। या फिर ड्राइवर लाइसेंस कैसे लेना है वो भी एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है, तो मैं आप लोगों को उस पर कंप्लीट वीडियो बना सकता हूँ। आप बट मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि आप लोग जो नए आ रहे हैं वो ऐसे, क्योंकि मुझसे पूछते हैं कमेंट्स में, तो ऐसे आप लोग 10 पॉइंट्स ऐसे ऐसे अगर आप लोग चलेंगे, फॉलो करेंगे इन पॉइंट्स को तो अच्छे रहेंगे और होपफुली सब कुछ हो ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर अभी के लिए मैं चलता हूँ। आप लोग भी मुझे देखते देखते काफ़ी बोर हो जाएंगे। और अभी यहाँ पे पुलिस ने राउंड भी मारा था और एकदम से बहुत हवा भी चल रही है, तो अभी मैं अंदर जाता हूँ। और आप लोगों को मेरे चैनल पे हमेशा रेलिवेंट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। मेरी फर्स्ट वीडियो से अब तक कोई भी देख लीजिए, जो रियलिटी होती है मैं आप लोगों को वही बताता हूँ हमेशा। कोई उसमें नमक मिर्च नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहले से सब्सक्राइबर हैं मेरे वो लाइक एंड शेयर करिएगा इस वीडियो को। जो भी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं उनके साथ मिलूँगा दोबारा मैं बहुत जल्दी से, होपफुली कोई ट्रिप या ट्रैवल ब्लॉग लेकर, बिकॉज आई होप कि जल्दी ये ख़त्म हो लॉकडाउन यहाँ पे। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा ही चेहरा देखना पड़ेगा और जो भी मैं आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। चलिए फिर बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मेलबर्न। मिलूँगा जल्दी दोबारा नेक्स्ट वीडियो। बाय।